पोलो वाला बंदा जर्मन कार में आता है, वापस दूसरी गाड़ी लेता है, भले न्यू या यूज कार हो, बट वाई यू हैव चूज दिस महिंद्रा? तो वो पार्ट का अराउंड 3000 मुझे कॉस्ट हुआ है, बट हाँ वाइब्रेशंस है, तो मुझे नहीं लगा कि मैं उसमें पैसा डालूंगा। अभी इशू करेगा जब मैं अगर लंबे समय के लिए चला गया तो बैटरी फूक देगा। मैं भी चाहूँ तो वो कंप्लेन कर सकता हूँ, कंटेनमेंट सिस्टम एक दो बार बंद हो गया है, बट मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी उस प्राइस पॉइंट पे। 20,000 पे इतने जल्दी ब्रेक पैड चेंज क्यों? I was not going to mention that, but VW as well. The space is not power की कोई कमी नहीं महिंद्रा के पास। I think Mahindra has worked on it okay? कितनी भी चीजें ऊपर नीचे हो जाए, मगर बजट में हमको रुकना पड़ता है कि यार मेरे को इतने में भी अपना मैं दिखा के आया था कि भाई मैं लंबा ट्रिप पे जा रहा हूँ। भले उनके 5 स्टार है, मगर आप उनके स्ट्रक्चर का आप जाके रिपोर्ट देखोगे तो वो इनस्टेबल करेक्ट उसको आरपीएम में रख के उसको ओवरटेक करूंगा तो वेरी फास्ट। डाउन लग रहा था कि उसमें 6 गियर नहीं था। सिटी में अराउंड मेरे को 10 तक दे देती है। करीब 4 बजे वो कार हटी है, तब मेरी गाड़ी लगी और 2 घंटा मेरी गाड़ी में गया। आई वॉज वेरी इम्प्रेस क्योंकि वो मेरी पहली ट्रिप थी लंबी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस टुडे वी आर हैविंग इन द फ्रेम महिंद्रा XUV 3XO एंड आज हम इस 3XO का ओनरशिप रिव्यू करेंगे। आज हम जानेंगे इसके ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स इन डेप्थ इन डिटेल। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस 3XO इन फ्यूचर और इन अपकमिंग डेज, so the video can be helpful for your further future decision. So guys, I recommend everyone watch the video till the end and without wasting time let's begin with the review. Before that, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू शेयर योर कार्स ओनरशिप एक्सपीरियंस सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सअप। स्क्रीन पे आपको नंबर देखने मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन द रिव्यू। हेलो अमन सर। हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो। Thanks for inviting me first of all. My name is Aman. I work as an analyst in a product company in Pune. ओके सर, वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन। सो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने ली कब ये कार? ये मैंने परचेस की थी अगस्त 24 में। ओके जब ये लॉन्च हुई थी उसके जस्ट आई बिलीव 3 या 4 मंथ्स बाद में। तो मैंने बुकिंग कर दिया था शुरू में ही जब आई थी, बट हाँ मिलने में थोड़ा टाइम लग गया था। अच्छा, कितने किलोमीटर हो गए कार के? तो 20,000 किलोमीटर भी हो गया। 20,000 ओके। सो व्हाट वाज द ऑन रोड प्राइस एट दैट टाइम? So on-road price, if I calculate everything after on-road as well as the accessories that I have taken, so it is around 80,000 around. 12.80. Yeah. Okay. Any kind of accessories you have installed? So I have taken 3 things. First is the fog lamp here, and then I have taken the rain visors, and also I have taken the shades. Yeah. Okay. Normal accessories. Normal accessories. Okay. Yeah. By the way, which variant it is? This is and which transmission and engine option? This is AX5, and this is petrol 1.2 liter. Okay. And I think we call it naturally aspirated, but this is also a turbo petrol. टर्बो, So, राइट। ओके ठीक है, अब मेजर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मेरे को खुद को क्यूरियोसिटी हो रही है, इंटरेस्टिंग में मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि पोलो वाला बंदा जो जर्मन कार में जाता है, वापस जो दूसरी गाड़ी लेता है, भले न्यू या यूज़ कार हो, क्योंकि उसमें अलग ही फील पावर परफॉर्मेंस रहती है। बट आप महिंद्रा पे क्यों आए, इंडियन ब्रांड पे क्यों आए? वाई यू हैव चूज दिस महिंद्रा एंड स्पेशली दिस 3XO? Okay, so when I was driving Polo, उसके बाद जब मुझे उसको बेचना पड़ा तो आई वॉज लुकिंग फॉर ऑप्शन जो मुझे पोलो जैसा सेम फील दे सके, परफॉर्मेंस में, ग्रंट में वो फील आ सके मुझे। तो when I was searching for the cars, right, obviously I was looking for Skoda and Volkswagen, बट वो मेरे बजट में नहीं आ रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर द बजटेड ऑप्शन एज वेल, जो मेरे बजट में, मेरा बजट था करीब 12 लाख के अराउंड, तो उस बजट में जो बैठ सके। बट VW और स्कोडा दोनों में मेरे को बेस मॉडल मिल रहा था 12 लाख के अराउंड, और बेस मॉडल ऑब्वियसली बेस मॉडल मिल लेता तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती। सो आई वॉज लुकिंग फॉर ऑप्शन जिसमें मुझे चीज़ें भी मिल जाए जो कि मुझे चाहिए और मेरे बजट में भी हो जाए। एंड उस सर्च में जब मैं निकला, अदर देन VW एंड स्कोडा, तब मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी अपनी, चाहे वो हुंडई की हो, चाहे टाटा की हो, चाहे इवन फॉर द रेनो एंड निसान, राइट। सो आई हैव सीन एवरीथिंग, बट मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी उस प्राइस पॉइंट पे जो मुझे चाहिए थी। वो चीज़ जो पावर थी वो 300 में थी, मगर 300 का इंटीरियर मुझे पसंद नहीं आ रहा था। सो आई वॉज वेटिंग बिकॉज आई हर्ड द न्यूज़ दैट देयर इज न्यू कार जो 400 के बेस पे लॉन्च होने वाला, 300 के उसमें। सो आई वॉज वेटिंग, एंड व्हेन दिस लॉन्च्ड, व्हेन आई सॉ द डिटेल्स, व्हेन आई सॉ द कार and when I drove it, I felt like कि you know this is the option that I go with, I can go with, you know, after Polo, कि मुझे वो प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है और जो चीज़ मुझे चाहिए ड्राइव में वो मुझे मिल रही है। इसमें परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी है,
पोलो जैसा ग्रंट तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर हाँ उसके करीब अगर कोई आता है तो मुझे लगता है कि यही आती है, उस प्राइस पॉइंट पे यही आती है। अच्छा, सो व्हाट वाज योर रिक्वायरमेंट्स व्हाइल बाइंग अ कार? रिक्वायरमेंट्स वर सिंपल। फर्स्ट चीज़ जो मुझे देखनी थी वो थी सेफ्टी, बिकॉज उस समय मीन्स फैमिली वाइज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, एंड मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि मुझे सबसे जो मुझे सेफ कार सबसे लगे वो लेनी है। और सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में जहाँ तक मैंने समझा है कार्स के मामले में, वो महिंद्रा और टाटा इज़ वेरी गुड। आजकल हर गाड़ियाँ 6 एयर बैग्स और वो सब दे रही हैं, बट जब आपके जो स्ट्रक्चर की बात आती है उसमें बहुत सारी गाड़ियां अभी भी फेल कर रही हैं। भले उनके 5 स्टार हैं, मगर आप उनके स्ट्रक्चर का आप जाके रिपोर्ट देखोगे तो वो इनस्टेबल ही है। तो मुझे ये फील हुआ कि हाँ, ये गाड़ी अंदर से भी मजबूत है, बाहर से भी मजबूत है, एयर बैग्स भी हैं, 4 डिस्क ब्रेक्स हैं। सो इट्स अ परफेक्ट फिट फॉर द सेफ्टी। सेकेंड जो क्राइटेरिया था मेरा, वो था ड्राइव के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने पहले पोलो ड्राइव की थी तो मुझे चाहिए था कि मुझे वो फील वाली गाड़ी मिले, जो कि मैंने जब इसको ड्राइव किया, जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली और जब मैंने 300 को भी चला के देखा था पहले, जो मुझे समझ में आया था कि पावर की कोई कमी नहीं महिंद्रा के पास, जस्ट सम रिफाइनमेंट एंड सम फाइन ट्यूनिंग ऑन विद द इंटीरियर्स, वो उन्होंने इसमें करके दे दिया, तो इट वॉज अ परफेक्ट मैच फॉर मी। एंड द थर्ड पॉइंट इज बेसिकली द प्राइस पॉइंट, बिकॉज ऑब्वियसली बजट बायर्स, वो कितनी भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, मगर बजट में हमको रुकना पड़ता है कि यार मेरे को इतने में भी अपना चीज़ लेना है। तो ये मेरे बजट में भी आके बैठ रहा था। तो ये तीनों क्राइटेरिया मैच कर गए, तो इस हिसाब से मैंने गाड़ी ले ली थी फिर। ओके, व्हाट वाज द रीजन चूजिंग दिस वेरिएंट ओनली? वेरिएंट AX5 का क्या सीन है, इट हैज़ एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड एंड नथिंग दैट रिक्वायर मोर अमाउंट, आपको पैसा भी ज़्यादा देना पड़े, उसका यूज़ भी ना है। आई फील लाइक कि इंडियन मार्केट्स में अभी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें आपको रडार बेस्ड सिस्टम्स आ रहे हैं, बट अभी मुझे उसकी ज़रूरत फील नहीं होती पर्सनली, तो मुझे नहीं लगा कि मैं उसमें पैसा डालूं एक और ऊपर वेरिएंट जाके। और इसलिए फिर मैंने ये चूज़ किया कि ये वेरिएंट में मुझे जो चीज़ चाहिए ड्राइव करने के लिए वो सब चीज़ मिल रही है, मुझे कुछ बाहर से लगाना नहीं पड़ेगा, एंड इट विल बी परफेक्ट फिट फॉर मी। सो इसलिए मैंने AX5 को चूज़ किया। एंड काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, आई थिंक, है ना? ज़्यादातर मैंने जितने भी एक्सयूवी ओनर को देखा 3XO, वो ये वेरिएंट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके, एंड व्हाट इज़ द रीज़न चूजिंग दिस ट्रांसमिशन एंड इंजन ऑप्शन? So transmission is again like if you see that diesel engine, Mahindra is very good, right? But it also cost 1.5 lakhs more, right? राइट। So I was under a strict budget, so मुझे उतने में ही गाड़ी लेनी थी, एंड उस बजट में मुझे 1.2 का इसका जो ये वाला इंजन है वो मिल रहा था विद AX5 वेरिएंट, जिसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। Right. सो आई हैव गॉन फॉर इट। इंजन ट्रांसमिशन का मुझे कुछ इतना वो नहीं था कि मुझे जस्ट कि मुझे डीजल पे ही जाना, इसलिए मैं और 1.5 लाख रुपए इसमें डालूं। इट वाज गिविंग मी अ क्वाइट गुड परफॉर्मेंस, जो मुझे समझ में आया, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मिल रही थी, तो इसलिए मैंने उस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने बजट पॉइंट पे फोकस किया। और इंजन क्योंकि मुझे पता है इसका अच्छा है, और इट इज़ ऑल्सो अ टर्बो इंजन। ये लोग मींस नॉर्मल इंजन में भी टर्बो इंजन देते ही महिंद्रा, सो दैट इज अ गुड पॉइंट कि जहाँ पे हम खेल सकते हैं प्राइस पॉइंट पे। एंड नो डाउट इंजन इनके ऑप्शन होते ही इंजन ऑप्शन तो बहुत है इनके पास, तो अगर कोई इंजन ऑप्शन के हिसाब से देखना चाहे तो वो भी जा सकता है, बट आई वाज लुकिंग फॉर द परफेक्ट मैच फॉर मी, दैट्स व्हाई आई हैव गॉन फॉर दिस। ओके, बहुत बड़े ऑप्शन है ये भी। इंजन अभी बात करेंगे परफॉर्मेंस भी, हम जब ड्राइव करेंगे। 20,000 हिट हो गए इसके, है ना, किलोमीटर्स। सो सर्विस कितनी हुई अभी तक? ये मैंने तीसरी सर्विस करवाई है जस्ट अभी। तो 20,000 किलोमीटर पर तीसरी सर्विसिंग की रहती है, वो मैंने अभी ली है। सो ये सर्विस फ्री थी या पेड थी? सर्विस फ्री थी, बट शायद एक पार्ट चेंज किया है मैंने, तो उसका पैसा उन्होंने लिया है, बट अदरवाइज बाकी चीज़ें उन्होंने फ्री में ही किया है। ओके, सो कितना कॉस्ट आया उस पार्ट का? एंड पार्ट बेसिकली ब्रेक क्लच, ये ब्रेक पैड्स चेंज होने थे, ओके, तो वो पार्ट का अराउंड 3,000 मुझे कॉस्ट हुआ है। ओके, 20,000 पे इतने जल्दी ब्रेक पैड चेंज क्यों हुए? अब ब्रेक पैड्स उसने मुझे एक्चुअली बताया कि आपके ब्रेक पैड्स 1-2 महीने में ही उसके बाद वेयर ऑफ होने वाले हैं। हाँ हाँ, तो वो उसने मुझे ऑप्शन दिया था कि आप चेंज करना चाहते हो कि नहीं, तो मैंने बोला अगर मैं दोबारा आऊँ उससे बेटर है कि मैं अभी चेंज कर लूँ, क्योंकि बारिश का भी मौसम आने वाला है। हाँ हाँ, सो बेटर सेफ देन सॉरी। राइट, या ओके। सो अभी मेजर इसमें भी मेरा क्वेश्चन बनता, सर्विस में सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल? जय आपने इनको हैंड ओवर की, कैसे उन्होंने ली, फिर कभी वापस की, ओवरऑल उनका बिहेवियर कैसा था? यार बिहेवियर वाइज तो मुझे कोई
प्रॉब्लम लगी नहीं, हाँ। ठीक है ना। आई कैन सी दे आर ओवरलोडेड, दैट्स वाई सब मैं भी चाहूँ तो वो कंप्लेन कर सकता हूँ कि मुझे टाइम लगा बहुत, हाँ। बट आई कैन सी दे वर ओवरलोडेड, अच्छा। सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग फॉर दैट। हाँ, बिहेवियर वाइज सब अच्छा था। हाँ। दे वर इन्फॉर्मिंग मी कि क्या चल रहा है अभी, क्यों रुकी हुई गाड़ी, क्या हाँ। किस वजह से लेट हो रहा है। दे वर देयर एवरी टाइम विद द कमेंट्स कि क्या है। तो बिहेवियर वाइज भी सब अच्छा था, ऐसा कुछ इशू मुझे लगा नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम लगा ज़्यादा, बट आई कैन सी इन द वर्कशॉप देयर वर लोडेड, सो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। Okay. So how much time they took? Entire day actually. Entire day. I was there at 9. हाँ. I left around 7ish in the evening. Okay. So entire day, but fine. What was the For reason? one day. What was the reason? So they have taken the car in the morning, but they have some backlogs. Okay. And I think they allot a person for each car, right? Then he was occupied with the car, and later I got the information that car उसमें कुछ और भी चीजें निकल आई जिस वजह से वो हट नहीं रही है वहां से, मतलब हट नहीं रही है ऐसी, वो कंप्लीशन के बिना हटा नहीं सकते, राइट। तो उसमें बहुत सारी चीजें और डिफेक्ट निकल आए थे, तो इस वजह से वो कीप्स ऑन गोइंग वाला काम हो गया, उसमें कंटिन्यू करते जा रहे थे वो अपना काम। फिर वो करीब करीब 4 बजे वो कार हटी है, तब मेरी गाड़ी लगी और 2 घंटा मेरी गाड़ी में गया उनको। Okay. करीब 6 बजे उन्होंने मेरी गाड़ी फ्री की है, और फिर वो सब पेमेंट करते करते बात करते करते करीब 7 बजे मैं वहां से निकला हूँ। Okay. सो गाड़ी में एक्चुअली 2 ही 3 घंटा लगा, बट क्योंकि बे पे दूसरी गाड़ी लगी थी, इस चक्कर में मेरी गाड़ी लेनी Crowded था थोड़ा। क्राउडेड था, बस वही था। ठीक। तो जब आप कार ढूंढ रहे थे, व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर द कार कि अभी मुझे लेनी है, सो व्हिच अदर ऑप्शंस यू हैव ट्राइड और टेस्ट ड्राइव कुछ आपने ली? एक्चुअली मेरा मैंने आपको बताया प्रेफरेंस वही थी कि मुझे ड्राइव क्वालिटी चाहिए पोलो जैसी। तो मैं तो हैचबैक में भी गया था, मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी गया था, मैं सेडान में भी घुसा था, मैं सब ट्राई कर रहा था, क्योंकि उस समय मैं केवल ढूंढ रहा था, मेरे पास कुछ ऐसी जल्दबाजी नहीं थी कि मुझे तुरंत लेनी है अभी। ओके। आई वॉज जस्ट सर्चिंग कि मुझे कुछ मन का मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा, दैट्स व्हाई आई वेटेड फॉर 2 years एज वेल। अच्छा। तो आई वॉज सर्चिंग रैंडमली, मैं जाता था ड्राइव करके देखता था, कार समझ में आती थी, बहुत कार समझ में आई। होंडा सिटी मुझे अच्छी लगी, वरना अच्छी लगी, चलाने में बहुत अच्छी है, बट बाद में मैंने बताया जैसे उसका स्ट्रक्चर मुझे जो मैंने पढ़ा मैंने उसको प्रेफर नहीं किया। फिर मैंने VW स्कोडा भी ट्राई किया, ऑब्वियसली मेरे प्राइस पॉइंट में रहता तो मैं ले भी लेता वो। दे हैव गिवन मी सच सम गुड डील्स एज वेल, बट वो फिर वैसा था कि मेरे को 1 साल पुरानी गाड़ी लेनी पड़ती, वैसा देयर वर डील्स, सो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू कार। सो अगर चलाने की बात करूँ तो मैंने सोनेट चला के देखी, मैंने अपनी मतलब वरना चला के देखी, रेनो की जो काइगर आती है वो चला के देखी, होंडा की अमेज भी चला के देखी। अमेज मुझे पसंद आई एक्चुअली, मुझे बहुत मतलब मेरे को देखने में गाड़ी अच्छी लगती है, आई डोंट नो। और होंडा सिटी भी चला के देखी, सब गाड़ियाँ पसंद भी आ रही थी, बट कुछ प्राइस पॉइंट पे नहीं आ रहा था, या फिर कुछ में वो फील नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं अटक रहा था। जब मैं महिंद्रा गया, महिंद्रा मैंने 300 चला के देखी, उस समय 3XO आया नहीं था। 300 चला के देखी, 300 मुझे बड़ी पसंद आई चलाने के मामले में, और इट वाज अ हैवी कार, तो वो मुझे समझ में आया कि हाईवे में अच्छा चलेगी। बट क्योंकि वो मुझे उसका इंटीरियर नहीं पसंद आ रहा था, इसलिए आई वाज जस्ट कि नहीं लेना मुझे। और उसके ऊपर उस समय 700 लॉन्च हो चुकी थी, वो मेरे बजट में नहीं थी, सो मैं वहीं पे स्टक था। फिर जब 3XO लॉन्च हुई है तो इसने मेरे जितने भी टिक मार्क्स जो चेक पॉइंट्स है सारे टिक कर दिए, so that's why I just booked it that day only। ओके। सो हम कह सकते हैं आपने इस गाड़ी तक पहुंचने तक बहुत ज़्यादा ट्राई ऑप्शन। हाँ, मैंने ट्राई ऑप्शन किए हैं। आई वाज वेरी मच क्या बोलूँ मैं कि मैं जिद पे था कि मुझे जो चाहिए वही चाहिए। मैं इस चक्कर में गाड़ी खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि फॉर मी एक बार खरीद लिया, अभी मेरे को ये लंबा चलनी है, मैं बार बार चेंज नहीं करने वाला, मेरा थोड़ा वैसा है। तो इसलिए जो चीज़ पसंद है उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ा, मगर जो अच्छा लगा वही लिया, वैसा था। हैव यू ट्राइड इट्स मेन कॉम्पिटिटर लाइक टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा? ओके, ब्रेजा मुझे पसंद आई थी, मैंने ट्राई किया। ब्रेजा का ब्लैक एंड रेड कलर मुझे बहुत पसंद आया था। एंड ब्रेजा में बस मुझे एक ही थोड़ा डाउन लग रहा था कि उसमें 6 गियर नहीं था। ओके। एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ ट्रांसमिशन जहाँ पे 6 गियर में मैनुअल में हो। सेकेंड फॉर नेक्सॉन मीन्स नो ऑफेंस, बट मुझे वो गाड़ी देखने में अच्छी नहीं लगती। इट्स पर्सनल प्रेफरेंस, राइट, सब्जेक्टिव थिंग है। वो गाड़ी मुझे देखने में पसंद नहीं है, बस और कुछ दिक्कत नहीं थी। बट हाँ, शायद मैंने टाटा का सुना कि बहुत फिट एंड फिनिश के भी बहुत इश्यूज हैं, बहुत
आवाज़ आती है, ये सब आवाज़ इसमें भी आती है। सो बट वो गाड़ी मुझे पर्सनली देखने में नहीं पसंद थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। बाकी गाड़ी मैंने टाटा चलाई भी है, नेक्सॉन, इट्स वेरी गुड। पावर जैसे इसमें वैसे उसमें भी है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं था, बट वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं Look था, wise. इस वजह से मैंने बस उसमें नहीं गया, बस वही था। ओके, अब इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जिसमें 110 पीएस की पावर एंड 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। करेक्ट 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक में आता है। आज अपने Correct. साथ मैनुअल है। करेक्ट। सो हाउ इज दिस परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन इन रियलिटी? एक तो फिगर की बात नहीं कर रहे, बट इन ऑन पॉइंट हम हाईवे एंड सिटी में इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो कैसी कुछ है? दो तीन पैरामीटर अगर मुझे समझ में आया, अगर मैं बोलूँ तो पहला तो ओवरटेक करने के लिए, राइट, बहुत फास्ट है। अगर मैं करेक्ट उसको आरपीएम में रख के उसको ओवरटेक करूँगा तो इट्स वेरी फास्ट, तुरंत जाती है वो। सेकेंड, अगर मैं हाईवे की बात करूँ, स्टेबिलिटी की ऑन हाई स्पीड्स, दैट इज ऑल्सो गुड। जस्ट दैट वी हैव दे हैव गिवन द स्टीयरिंग मोड्स, अगर आप उसको यूज़ करना चाहो तो। सो ऑन द हाई स्पीड आई जनरली स्विच इट टू स्पोर्ट्स मोड, सो स्टीयरिंग हैवी हो जाता है, सो इट ईजियर टू कंट्रोल ऑन दैट। सो वो भी अच्छा है, मीन्स हाई स्पीड पे भी बढ़िया चलती है। मैंने इसको समृद्धि पे भी चलाया है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे भी बहुत रन किया है। सो ऐसा कुछ इशू नहीं आता हाई स्पीड पे इसमें। और इंजन की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा फील नहीं होता है कि लैग कर रहा है कहीं पे। ऑब्वियसली अब मैं 15 की स्पीड में तीसरे गियर पे डाल के चौथे गियर पे डाल के उठाऊंगा तो कोई भी गाड़ी नहीं उठेगी, बट हाँ फिर भी इसमें ऐसा है कि तीसरे गियर पे ये चलती है। ऐसा नहीं होता कि वो डक 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 करके रुके, ऐसा नहीं। वो ये पुल ऑफ करेगी, बट हाँ वो स्पीड में नहीं करेगी। जैसे ही वो अपनी स्पीड में आएगी 20 से 25 की, वो फिर टेक ऑफ कर जाएगी। तो इंजन के मामले में आई एम सेटिस्फाइड कि जितना मैंने सोचा था उतना दे रही है। पिकअप वगैरह की बात करें तो कैसा है? पिकअप अच्छा है, फास्ट है। पहले गियर पे गाड़ी आप जैसे रैप करके छोड़ोगे तुरंत भागती है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं, पिकअप बहुत अच्छा है। ओके, एनी काइंड ऑफ लैग फील होता है आपको ड्राइव करते समय? वही कभी कभी थोड़ा जो मैं टर्बो लैग तो नहीं बोलूंगा उसको, बट इट्स लाइक कि सेम कि हाँ अगर मैंने एकदम से ब्रेकिंग किया और वो थर्ड गियर के स्पीड के भी बहुत नीचे है, 15-16 की स्पीड में, और थर्ड गियर या चौथे गियर पे हूँ मैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लैग करेगी, बंद नहीं होगी गाड़ी, थोड़ा सा लैग करके उठेगी, 3 सेकंड 5 सेकंड के बाद वो फिर से अपनी स्पीड पे वो ले लेगी तेज, तो उतना ही लैग फील होता है, उसके अलावा कोई लैग एज सच फील नहीं होता है। ओके, हाउ इज द रिफाइनमेंट ऑफ इंजन? पहले से बहुत अच्छा है, जहाँ तक मैंने पहले की गाड़ी का देखा या सुना है, तो उससे तो बहुत अच्छा है। नॉइस उतना नहीं है, बट हाँ वाइब्रेशंस है गाड़ी में। आई विल नॉट से कि बिल्कुल ही वाइब्रेशन खत्म कर दिए महिंद्रा ने, ऐसा नहीं है। इवन इफ यू कैन हियर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट, कुछ चीज़ें भी अगर रखूँगी तो वो भी वाइब्रेट करती है, अगर मैं गाड़ी खड़ी करूँगा थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फील होता है। बट पहले से जितना मैंने देखा है इस गाड़ी का, जो 300 का वर्जन था या जो था, उसके हिसाब से तो बहुत रिफाइंड है इंजन, उतना नॉइस नहीं है। ओके, अब एक और मेजर क्वेश्चन आता है ड्राइविंग से रिलेटेड, माइलेज। आपको कंपनी ने कितना क्लेम किया एंड व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग इन सिटी ऑन हाईवे? एक्चुअली क्लेम्ड के हिसाब से तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्लेम में तो ये लोग शायद एक ही उसमें रख के रन करते हैं, बट जो मैंने निकाला या समझा है वो सिटी में अराउंड मेरे को 9-10 तक दे देती है, 10-11 डिपेंड ट्रैफिक। और हाईवे पे इट डिपेंड्स कि आप कैसे चला रहे हो। ऑब्वियसली इफ यू आर ओवर स्पीडिंग, बहुत ज़्यादा ही रेफ कर, मतलब बहुत ज़्यादा ही पुश कर रहे हो तो उतना नहीं देगी, बट हाँ इफ़ यू गो ऑन अ गुड स्पीड, मेंटेन गुड स्पीड, एंड इफ़ यू रन ऑन अ क्रूज एज वेल, ये आराम से 15-20 के बीच में निकाल देती है कभी कभी मेरे को। तो मैंने हाई स्पीड भी ट्राई की है इसमें हाईवे पे, और समृद्धि पे 120 की स्पीड लगातार ड्राइव किया है 700 किलोमीटर तक, एंड इट हैज़ गिवन मी अराउंड 17.5 का एवरेज वहाँ पे। एंड नॉर्मल मैं यहाँ से मुंबई भी ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को 20 का एवरेज निकाल के देती है अगर मैं नॉर्मल चलाऊँ इसको। एंड व्हेन आई से नॉर्मल, इट्स नॉट 70 किलोमीटर, अराउंड 90-100 में भी निकाल देती है वो जब मैं इधर से जाता हूँ। ऑब्वियसली जब व्हेन आई कम बैक इट्स अपहिल, तो उतना नहीं निकलता है, बट हाँ जब मैं जाता हूँ तो
मुझे आराम से 15 से 20 का एवरेज निकाल देती है. सो आई थिंक फॉर दिस काइंड ऑफ इंजन एंड महिंद्रा का एक ये इशू तो नोन है कि एवरेज उतना नहीं है, तो उस हिसाब से आई वाज नोइंग कि ये चीज़ मुझे फेस करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ फाइन विद मी. Okay. So are you satisfied with the mileage? या विद द नोन फैक्ट्स आई एम सेटिस्फाइड. मुझे उससे ऊपर उम्मीद भी नहीं थी हाँ. कि हाँ, मैं नहीं सोच रहा था कि हाँ उन्होंने, मुझे पता है कि महिंद्रा अगर 10 या 12 का एवरेज देता है तो मैं चलाऊंगा तो मेरे को 20 का दे देगा. नहीं, ऐसा नहीं है. हाँ. बट हाँ, कंडीशन के हिसाब से मुझे पता था कि इतना ही या इतना ही निकाल के दे पाएगी, उतना दे रही हूँ. सो फाइन विद इट. Okay. How is the steering response in city and on highway? As you Uh, mentioned earlier कि हाईवे पे तो अपन इसके मोड्स मिल जाते हैं. यस. सिटी में कैसा है लेकिन? सिटी में नॉर्मल या कंफर्ट मोड में डाल के चलाता हूँ. इट्स इजी टू रोवर इधर से उधर, तो चलता है आराम से, कोई इशू नहीं होता है. ऐसा रिस्पॉन्सिव की अगर मैं बात करूँ कि इफ़ आई जस्ट जर्क लाइक दिस, यू नो, जब भी ट्रैफिक में या कहीं पे, तो आराम से तुरंत मैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई फील कॉन्फिडेंट जब भी मैं चलाता हूँ कि हाँ आई कैन जस्ट यू नो मूव द स्टीयरिंग एंड कार विल गो वेयर एवर आई वांट. सो आई एम फाइन विद इट. ऐसा कुछ इशू मुझे फेस हुआ नहीं या लगा नहीं. Do you feel confident while overtaking on high speed? Oh, very much with this. ऐसा वही मैं बोल रहा हूँ, फील में कभी ऐसा आए नहीं कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार नहीं निकल पाएगी. यू नो, व्हेन वी ओवरटेक इट्स ऑलवेज लाइक कि हाँ देखना पड़ता है कि किधर से कट मारना है. इट्स रिस्की, बट इन द इंडियन रोड्स वी डू इट, राइट. वी एवरीवन डज इट. एंड ओवरटेकिंग नॉर्मली जैसे हम करते हैं, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यू नो अंडर पावर रह जाएगी या मैं जितना खींचना चाहता हूँ, जहाँ से कट लेना चाहता हूँ, नहीं ले पाऊंगा. ऐसा कभी फील हुआ नहीं मुझे. तो दैट इज ऑल्सो आई एम सेटिस्फाइड. Okay. How is the suspension setup? सस्पेंशन इज वेरी गुड ऑन दिस एक्चुअली. ये तो मैंने बहुत लोग से सुना भी है, और अभी भी मैं जब सर्विसिंग करा के आ रहा था, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर सर्विसिंग यू आस्क दिस थिंग्स, राइट, हाउ इज इट इज वर्किंग, लाइक आपने चेक किया तो आप बताओ कैसा है. तो दे वर ऑल्सो लाइक इट इज लाइक अभी भी आप, मतलब सस्पेंशन का कोई इशू नहीं है आपकी गाड़ी में, इंजन का कोई इशू नहीं है. इट्स वर्किंग स्मूथ, और जितना मैंने फील किया इट्स स्मूथ. क्योंकि मैं ऐसी भी जगहों पे लेके गया हूँ जहाँ पे रोड्स नहीं है, एंड कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ मेजर. ऑब्वियसली यू फील द जर्क्स, राइट, बट वो वैसा वाला जर्किंग फील नहीं हुआ कि आपको बैठने में डिस्कम्फर्ट हो रहा हो. नहीं. तो मीन्स आई हैव ड्रोव टू प्लेसेस वेयर देयर आर नो रोड्स, राइट. सो इट वाज फाइन एक्चुअली. How is the braking? ब्रेकिंग कभी मैंने हाई स्पीड पे टेस्ट नहीं किया यार, टू बी ऑनेस्ट. कि ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ इंसिडेंट कि मैं बहुत हाई स्पीड पे हूँ, मुझे तुरंत सडनली पूरा ब्रेक मारना पड़े. बट हाँ, नॉर्मल ब्रेकिंग तो अच्छी है. बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है, राइट, हमको सडनली ब्रेक मारना पड़ता है, एंड गाड़ी ने रिस्पॉन्स किया है वहाँ पे. सो दैट इज ऑल्सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड. में all four disc brake आते हैं ना? यस, दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली. Okay. Have you done any long journey? I have done multiple actually. So the longest that I've done is the whole trip. I was traveling for a whole month from Pune to Mumbai, Mumbai to then Jabalpur to Lucknow, Kanpur, and I was there for a month. So I was traveling between the cities Kanpur, Lucknow, Ayodhya, so visiting everywhere. सो वो पूरा लूप मैंने कंप्लीट किया था, तो इट वाज अराउंड 5000 किलोमीटर्स. Okay. या एंड गाड़ी ने क्या परफॉर्म किया यार, आई वाज वेरी इम्प्रेस, क्योंकि वो मेरी पहली ट्रिप थी लंबी. हाँ. एंड उस ट्रिप पे जाने से पहले एज अ प्री चेक मैं इस गाड़ी को लोकल मैं दिखा के आया था कि भाई मैं लंबा ट्रिप पे जा रहा हूँ, जस्ट चेक इट कि कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स तो नहीं है ना. तो दे वाज लाइक कि हाँ नहीं, कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं. आई वेंट एंड गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हाईवेज पे भी. एंड फॉर द फर्स्ट डे आई ड्रोव इट टू अराउंड 1100 किलोमीटर, विच इज टू मच. बट बिकॉज समृद्धि था बीच में 700 किलोमीटर का, हाँ. तो वो एक ईजी पैच था, मतलब ड्राइव के हिसाब से मैं बोलूँ तो ईजी पैच था, और उसकी वजह से मैं शायद वो 1100 किलोमीटर कर भी पाया एक दिन में. हाँ. तो गाड़ी से मुझे कुछ भी इशू नहीं फेस हुआ. नो ओवर हीटिंग, नो टायर ओवर हीट्स, नथिंग. आई वाज ट्रैवलिंग ऑन अ हॉट सीजन, लाइक इट वाज अगस्त, सो गर्मी रहती है, राइट.
सो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. AC परफॉर्म वेरी वेल फॉर द होल टाइम. द ड्राइव वाज गुड. नो, ऐसा मुझे लैग फील नहीं हुआ बॉडी में कि यार इतनी देर बैठे बैठे मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है. ऑब्वियसली वी वर टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स, द टी ब्रेक्स एंड एवरीथिंग, बट ओवरऑल जर्नी में मुझे कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ. एंड आई वॉज ट्रैवलिंग विथ फैमिली. ओके. So my wife, my daughter was there, and they were also very in very comfortable space because पीछे का space बहुत अपना spacious है बैठने का, तो they were very comfortable. So it was a good journey that particular the whole loop. And अगर उसके अलावा बात करूँ तो I have done Pune to Goa twice. That was also very comfortable and always a full seat. I have driven, so पीछे 2 लोग, आगे वाइफ और बच्ची, तो फुल में गए हम लोग. और बिल्कुल हमेशा आराम से गए. कोई भी स्पेस रिलेटेड या फिर कंफर्ट रिलेटेड इशू फेस नहीं हुए लॉन्ग ड्राइव में. एंड ऑल्सो ड्राइविंग रिलेटेड, तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. ओके. एज यू मेंशन, आपने ये लॉन्ग जर्नी फैमिली के साथ की है. सो रियर सीट पे कोई बैठा है अभी तक? रियर सीट का? हाँ, मैं बैठा हूँ. सो रियर सीट जो इसकी पहली वाली वर्जन आती थी 300, उसमें बहुत मतलब कमी आती है. लोग बोलते थे रियर में स्पेस वगैरह नहीं है वगैरह वगैरह. बट इसमें कंपेयर करें, रियर सीट का कैसा है इसमें कंफर्ट आई वगैरह? थिंक महिंद्रा हैज वर्कड ऑन इट. ओके, बिकॉज अगर आप इस सेगमेंट में देखो तो सबसे बड़ा व्हील बेस इसका है, सबसे बड़ा सिटिंग स्पेस पीछे का इसका है, राइट. 3 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठते हैं. बिकॉज जब मैं ट्रैवल कर रहा था यूपी में विद फैमिली, विद माई पेरेंट्स एंड एवरीवन, हम पूरी फैमिली पैक होके जाते थे. एंड देर वॉज नो डिस्कम्फर्ट. आराम से सब बैठते थे. सो जहाँ तक मुझे समझ में आया है, ये गाड़ी का व्हील बेस की वजह से या फिर जो उन्होंने स्पेस प्रोवाइड की है बैक सीट पे, वो बहुत अच्छी है. क्योंकि आई हैव ट्राइड सोनेट, आई हैव सीन वेन्यू एज वेल, द स्पेस इज नॉट दैट मच गुड. Even with the VW, I would say, I was not going to mention that, but VW as well, the space is not that much good, which we can see in this Mahindra 3XO. So space wise तो अच्छा है, but हाँ obviously boot space कम है उस हिसाब से. But for a family of 2 or traveling 4 people, आराम से आ जाता है सामान, लगेज. क्योंकि इतनी बार मैं ट्रिप पे गया हूँ, मुझे कभी भी लगेज फिट करने का इशू फेस हुआ नहीं. So वो आराम से आता है. So we can say the boot space is sufficient for long journey. हाँ, मतलब आप नॉर्मल लगेज लेके जाओगे तो सफिशिएंट है. अगर आप बहुत एक्स्ट्रा फिट करोगे तो ऑब्वियसली नहीं होगा. बट हाँ, फॉर 4 लोग के लिए 4, अगर आप 3 सूटकेस, एक छोटा मीडियम साइज 2 अगर आप डालना चाहो तो आराम से जाएगा. और बैग एक तो फिट हो जाते हैं अपने इधर उधर कहीं, राइट. Have you noticed any rattling or unwanted noise while driving? यस, इट्स देयर. समटाइम इट फील्स, मतलब अभी देखो हम खड़े हैं तो ऐसा इंजन का कुछ फील नहीं हो रहा, राइट. थोड़ी देर में कर करके आवाज आएगा, ठीक है ना. वो थोड़ा सा वाइब्रेशन हल्का सा है. आई थिंक उन्होंने बहुत रिफाइन कर दिया, क्योंकि पहले महिंद्रा की गाड़ियों में बहुत वाइब्रेशन होता था, राइट. अभी उतना नहीं है, बट हल्का बहुत है. और रैटलिंग थोड़ा बहुत आता है. अगर आई डोंट नो इफ दिस इज विद अदर कार्स एज वेल, मुझे नहीं पता उतना. बट हाँ, अगर मैं कुछ सामान रखूंगा ना यहाँ या वहाँ पे, इसके अंदर भी अगर मेरा इस चश्मा पड़ा है तो चलेगी, तो हल्का हल्का आवाज आ जाता है कभी कभी. सो आई डोंट नो इफ दिस इज विद दिस कार ओनली और विद एवरी कार, बट इट्स देयर. वैसा है, डिस्कम्फर्ट नहीं होता, बट हाँ, इफ यू नोटिस इट इज देयर. Okay. How is the material quality when you touch something? तो कैसी fit and finish कैसे लगती है आपको? फिट एंड फिनिश तो यार अच्छी है, मुझे तो कुछ इशू लगा नहीं फिट एंड फिनिश का. हाँ, हार्ड मटेरियल दे रखा है यहाँ पे हर, बट वो डिपेंड करता है वेरिएंट के ऊपर. अगर मैं इसके ऊपर वाला वेरिएंट लेता तो उसमें मुझे सॉफ्ट मटेरियल मिलता. तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वेरिएंट. बट अभी तो इसमें सब हार्ड मटेरियल ही है. जहाँ पे मेरे टच पॉइंट्स हैं वो सॉफ्ट है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो. देयर दे हैव गिवन इट, इवन विद द स्टीयरिंग दे हैव गिवन द सॉफ्ट लेदर. So it is comfortable, but other than that there is a hard material. But obviously if I go to the upper variant, it will be soft material there as well. ओवरऑल विजिबिलिटी कैसी है while driving? एनी आपको सोफिस्टिकेटेड फील होता है रियर पैसेंजर या फिर आपको खुद को, या ऐसे कुछ नॉर्मली फील होता है, प्रीमियम फील कैसा, मतलब कैसा लगता है आपको? यार इस प्राइस पॉइंट पे या फिर मैं जो मुझे चीज़ें पसंद है उस हिसाब से तो मुझे तो प्रीमियम ही फील होता है. क्योंकि वाइट इंटीरियर्स दिए हैं उन्होंने, राइट. थोड़ा सा एयरी फील होता है इसमें.
उस हिसाब से। एंड सिटिंग पोजीशन वाइज भी मीन्स इफ आई सी, मुझे पूरा होल व्यू है अच्छे से, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। सो इट फील लाइक्स कि हाँ, इस प्राइस पॉइंट पे मेरे लिए तो ये लग्जरी है, राइट। हाँ ऑब्वियसली मीन सबका अलग पर्सपेक्टिव है, अपना अपना यार। मेरे मेरे जितना मैंने बजट लगाया अपने हिसाब से, उसके हिसाब से तो मुझे बहुत कंफर्ट मिल रहा है, एंड आई एम वेरी ओके विद इट। बोनेट वगैरह विजिबल होता होगा ना आपको हाँ, ड्राइव आराम करते से समय? पूरा दोनों हाँ तरफ दिख रहा है मुझे। हाँ सो इट्स वेरी इजी टू ड्राइव, टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कट हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा हाँ। है। सो या ओके, अब थोड़े इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें इंफोटेनमेंट बड़ा मिल जाता है 10.25 इंचेस का। यस। कैसा रिस्पॉन्स है इसका? अच्छा, इसमें थोड़ा सा इश्यूज थे, व्हाट आई वुड से कि शायद वो सॉफ्टवेयर इश्यूज थे, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने अभी सॉफ्टवेयर अपडेट कराया है इसी सर्विसिंग में। उसके पहले मुझे इश्यूज आ रहे थे कि मेरा एप्पल कार प्ले मतलब या तो कनेक्ट नहीं होता था कभी कभी, ठीक है, या कनेक्ट होके फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। फिर मैं कनेक्ट करने का ट्राई करता था तो नहीं होता था कभी कभी, फिर मुझे गाड़ी बंद करनी पड़ती थी या फिर कार प्ले में जाके उसको ऑन ऑफ करना पड़ता था, ठीक है। तो वो थोड़े इश्यूज आ रहे थे विच दे क्लेम नाउ, अभी जब मैं होके आया हूँ सर्विसिंग में, कि ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था तो उन्होंने अभी अपडेट किया, एंड आई हैव टू चेक किया अभी वो चीज़ होती कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी नहीं होगी। ऑब्वियसली नई गाड़ी निकली थी जब मैंने ली थी, राइट, उसी समय निकली थी। नई गाड़ी में हमको पता है जब भी नई गाड़ियाँ आती हैं तो कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें कस्टमर नोटिस करते हैं बाद में वो फिक्स करते हैं, राइट। सो मुझे ये चीज़ पता थी, इसलिए मुझे कभी वो इशू लगा नहीं कि हाँ, मुझे पता था ये चीज़ें आएंगी इशू, क्योंकि जब मैंने नई गाड़ी ली थी ये, तब तो एप्पल कारप्ले इसमें था भी नहीं। बाद में उन्होंने सॉफ्टवेयर पैच अपडेट के साथ डाला है, राइट। तो वो चीज़ मुझे पहले से पता थी कि नई गाड़ी है, कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर के, वो लेटर वो सही करेंगे। सो आई वॉज फाइन विद इट। अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो थोड़ा सा एक इसमें ये भी शायद इशू बोलूँगा या फिर क्वालिटी का चीज़ है कि ऑन हाई वॉल्यूम्स थोड़ा गाड़ी में वाइब्रेशन फील होने लगता है। अच्छा। तो वो स्मूथनेस शायद नहीं है हाई वॉल्यूम पे, बट मैं उतना हाई वॉल्यूम सुनता नहीं, तो अगेन दैट इज नॉट अ इशू फॉर मी, बट दैट इज द थिंग आई हैव नोटिस दैट इन द हाई वॉल्यूम थोड़ा वो डिस्टर्बिंग टाइप काइंड ऑफ वाइब्रेट होता है, तो आई डोंट लाइक इट, सो आई ओनली लिसन टू द वेरी। ओके, तो स्पीकर क्वालिटी इज नॉट अप टू दैट मार्क। हाँ, मतलब उतना अच्छा जितना उन्होंने क्लेम किया तो उतना अच्छा तो नहीं है। मे बी इन और हायर मेरे ख्याल से हायर वेरिएंट में हारमन कार्डन का दे रहा तो मे भी उसमें अच्छा हो, राइट। बट हाँ ये है कि अगर मैं इसको चला दूं तेजी से तो अभी रेटल करने लगेगा, तो इट्स नॉट गुड। कैमरा क्वालिटी कैसी रियर की? अच्छा है, कुछ इट्स गुड। लैग कुछ फील नहीं होता नहीं, उसमें? कुछ भी नहीं फील होता, एंड सब बिल्कुल क्लियरली दिखता है, कोई इशू नहीं है। कैमरा क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, कैमरा सेंसर्स एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कैसे, इसमें कुछ लैग फील हुआ आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ओके। ये कभी फील नहीं हुआ। इंफोटेनमेंट सिस्टम एक दो बार बंद हो गया है हाँ। चलते चलते, फिर चालू हुआ है। वो मुझे बाद में पता चला कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो इनका वो लैग कर जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो रीस्टार्ट हो जाता है, दैट इज फाइन। बट उसके अलावा ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कभी कुछ अटक गया है, ऐसा कभी कभी नहीं हुआ। एक दो बार हुआ था बट वो सॉफ्टवेयर का शायद अपडेट की वजह से हुआ था, तो ओके। बट इतना चलता है मुझे जितना समझ में आता है। क्लाइमेट कंट्रोल कैसा है इसमें? ड्यूअल जोन आता है ना? ड्यूल जोन है हम्म। और दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। सो जब मेरी बच्ची यहाँ पे बैठती है तो हम वही करते हैं कि मुझे एसी थोड़ा तेज़ लगता है तो उसके लिए मतलब उसको एसी नहीं चाहिए तो आइदर वी स्विच इट ऑफ फ्रॉम देयर, और हम यहाँ से ड्यूल कंट्रोल से मैनेज कर लेते हैं कि उधर उसको कम ठंडा जाए, इधर मैं ज़्यादा ठंडा यूज़ करूँ। सो हाँ, वी यूज़ इट एंड इट्स गुड एक्चुअली, इट्स अ यूनिक फीचर इन महिंद्रा, राइट। सो इट्स वेरी गुड एक्चुअली, एंड इस एसी बहुत अच्छा इसका चिल करता है, तो वो भी कभी। रियर वेंट्स भी मिलते हैं ना? हाँ, रियर भी है इसमें। हाँ। तो एक वो भी अच्छा फायदे वाली चीज़ है, क्योंकि अगर रियर ना रहे तो यहाँ से बहुत तेज ब्लो चलाना पड़ता है, हाँ। राइट। सो रियर दे रखा है तो एवरीवन इज कंफर्टेबल एक्चुअली। कंफर्टेबल। या ओके, बाकी जो वायरलेस चार्जर है सब प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं? यार, वायरलेस चार्जर देखो किसी भी गाड़ी का अच्छा नहीं वर्क करता, जहां तक मुझे मैंने देखा है, ठीक है ना। वो वर्क नहीं करता, मतलब जरा सा हिलेगा वो इधर से उधर चार्जिंग बंद कर देता है, तो वो तो मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। ये एक फीचर शायद ऐसा है जो मुझे लगता है इतना यूज का नहीं है, मैंने कहीं देखा नहीं कोई यूज करता है। किसी से भी बात करो कि यार वायरलेस में मतलब वो वायर में फिट कर लो, क्योंकि वो होगा नहीं होगा पता नहीं है।
वो रखे और तुम सोच रहे हो रहा, पता चला हिल गया, नहीं हो रहा है. हाँ So it's there, it is working, but it is not reliable in any car that I feel. हाँ. Not even in 3XO. वो हिलेगा तो बार बार डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होता रहता है वो. सनरूफ कैसी यूज़ की आपने? सनरूफ का भी यूज़ नहीं किया और मुझे लगता है इतनी छोटी सनरूफ का कोई सेंस भी नहीं है. हाँ. हाँ, बस एक विजिबिलिटी पर्पस के लिए अच्छी चीज़ डाल रखी कि हाँ हाँ. रहता है मौसम अच्छा तो खोल लेते हैं, बट उसके अलावा कभी खुली भी नहीं है. ओके. हाँ, पैनारोमिक होती तो एक बार इंसान जरूर ट्राई करता बढ़िया से. बट ठीक है, अभी इस प्राइस पॉइंट पर उन्होंने डाल दिया एज अ फीचर. हाँ. उसकी जगह वेंटिलेटेड सीट दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बेटर रहता. बेटर रहता. बट ठीक है, मतलब इट्स फाइन. कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे रहेगा हर गाड़ी में. व्हाट आर द कॉन्स और ड्रॉबैक्स ऑफ दिस व्हीकल? कौन सा ड्रॉबैक्स यार, मेरे ख्याल से ये सबने ही मेंशन किया होगा. आप और ये नॉन चीज़ें हैं कि एवरेज नहीं मिलेगा आपको उतना. तो एक इशू है, एवरेज. गाड़ी बहुत तेल पीती है. हाँ. तो वो फील होता है कभी कभी जब पैसे जाते हैं जेब से चलाते चलाते तुरंत. उसके अलावा थोड़ा रैटलिंग का हल्का बहुत जो नॉइस है, अब वो फिट एंड फिनिश का तो नहीं है, वो थोड़ा बहुत शायद इधर उधर से कहीं से आता है. वो कभी मैंने इतना डीप में जाके नोटिस नहीं किया कि कहाँ से आ रही है. करता तो मैं ज़रूर बताता, बट वो अगर आप नोटिस करो तो नॉइस है. इंजन का वाइब्रेशन उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था, बट अभी भी थोड़ा बहुत तो है ही है. उतना प्योरली रिफाइंड नहीं हो गया जो बाकी ब्रांड्स में आपको मिलता है. महिंद्रा का जो सिग्नेचर वाइब्रेशन है इंजन का वो है इसमें, बट उतना नहीं है. मतलब बहुत रिफाइन कर दिया इन्होंने पहले से. तो चीज़ें और हैं जो मुझे लगता है कभी कभी इशू कर जाती है, जैसे ये स्टार्ट एंड स्टॉप वाला जो इन्होंने दे रखा, राइट. नाउ इट इज फेवर में है अपने की नहीं, आई डोंट नो. क्योंकि मैंने तो हमेशा इससे इशू ही फेस किया है. गाड़ी खड़ी है मेरी, मतलब ट्रैफिक में रुकती है तो वो एकदम से बंद होता है, इंजन स्टॉप होता है, फिर ऑन होता है क्लच के उस पर, दैट इज़ फाइन. बट ये ऑटो ऑन हो जाता है. ऑटो ऑन एज इन मतलब मैंने अगर मुझे उसको ऑफ ही रखना है तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं जब भी गाड़ी ऑन करता हूँ वो फिर से ऑन ही मिलता है मुझे, राइट. सो एवरी टाइम आई स्विच ऑन द लाइक आई टर्न ऑन द इंजन, देन उसके बाद अगर मुझे इसको ऑफ करना है तो मुझे जाके ऑफ करना पड़ेगा. वैसा है. मतलब और परमानेंट ऑफ नहीं हाँ, होता. परमानेंट अगर मैं चाहूँ कि परमानेंट ऑफ हो जाए, मुझे नहीं चाहिए ट्रैफिक में उसका ऑन ऑफ, या तो वो नहीं कर सकता मैं. क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, मैं अगर यहाँ से गाड़ी खड़ी करके 5 मिनट के सामने जा रहा हूँ फैमिली को बैठा के, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनके लिए एसी ऑन करके गया हूँ, बच्चा बैठा है आराम से बैठे रहेंगे वो लोग, बट वो इंजन ऑफ कर देगा तुरंत. उस चक्कर में एसी चलता रहता है. अब ये कभी कभी इशू करेगा जब मैं अगर लंबे समय के लिए चला गया तो बैटरी फूंक देगा. और म्यूजिक सिस्टम का मुझे लगता है कि शायद दे कैन और इनहेंस इट, अच्छा कर सकते हैं उसमें. इसका लाइट का जो थ्रो है वो अच्छा है, बट ये फॉग लैम्प ऐड करके नहीं देता. आई डोंट नो व्हाई. जब इतना पैसा इस पॉइंट पे ले रहे तो वो भी डाल के दो ना आप. वो मुझे अलग से ऐड करवाना पड़ा. राइट. अगर आपका जो क्राइटेरिया है गाड़ी लेने का वो सेफ्टी कंफर्ट है तो आप बिल्कुल जा सकते हो. अगर आपका क्राइटेरिया फ्यूल प्राइस पे भी वेरी करता है तो आप नहीं ले. मेरे ख्याल से आपको सोचना पड़ेगा एक बार. एंड आई थिंक ये लोगों की एक्सपेक्टेशन ये कार फुलफिल करती है, इसीलिए कॉमन है. हाँ, अभी बहुत मैं वही बता रहा, ये गाड़ी मिल नहीं रही थी ना यार. मैं भी जब बुक किया, मैं एको से बुक किया था. अच्छा. क्योंकि एको वाले तुरंत दिखा देते हैं, हाँ भाई 7 दिन में दिलाएंगे आपको, राइट. एंड आई बुक्ड इट. आई वाज इन मुंबई, आई बुक्ड इन फ्रॉम पुणे. एंड फिर भी मेरे को नहीं मिली है उनसे. मैंने उनसे डील कैंसिल किया फिर वाली. बट मैं तब तक उन्नति से कनेक्ट हो चुका था, जो उन्नति मोटर्स है यहाँ पे पुणे में. एंड उन्होंने मुझे बोला था कि सर 3 महीने में मिल जाए. एंड आई वेटेड फॉर, मतलब 2 महीने शायद उन्होंने बोला था. आई वेटेड फॉर दैट टाइम पीरियड. मैंने मई में करीब बुक की थी एंड आई गॉट इट इन अगस्त 20 अराउंड. सो इतना वेट करना पड़ा था स्टार्टिंग में, और शायद उसके बाद भी बहुत वेटिंग जा रही थी इस गाड़ी की. आई डोंट नो अबाउट नाउ. ये 2-1.5 साल पहले की बात है. सो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम. काफ़ी अच्छा लगा. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल. होपफुली आप ज़्यादा किलोमीटर कर लो एक बार. अरे बिल्कुल, और तगड़ा एक्सपीरियंस ले लो, फिर करेंगे बिल्कुल एक बार. बिल्कुल. बाकी में कुछ क्वेश्चंस तो वो पता चल गया होगा लोगों को. ओके. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.